नमस्कार, मैं अनिता कुशवाहा और आप देख रहे हैं इन खबर बिहार। गया में लगने वाला है विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 28 सितंबर से जो कि शुरू हो रहा है। ये मेला 14 अक्टूबर तक चलेगा। मेले के दौरान यहाँ देश विदेश से लाखों की संख्या में हिंदू सनातन धर्मावलंबी पहुंचते हैं। यहाँ वो अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं, पिंडदान, तर्पण और अनेक प्रकार के कर्मकांडों को पूरा करते हैं। ये मान्यता है कि पितरों को जल और तिल से पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में परलोक जा चुके पूर्वजों को धरती पे अपने परिवार से मिलने का अवसर मिलता है और वे पिंडदान श्राद्ध कर्म करने की इच्छा से अपने परिवार के पास रहते हैं। श्राद्ध कर्म करना पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो देश भर में कई स्थानों पर पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, लेकिन बिहार का गया जिला इसमें सबसे सर्वोपरि माना गया है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पिंडदान करने के लिए गया जी गए थे। जहां श्राद्ध करने के लिए राम और लक्ष्मण जी को सामान लेने चले गए, तभी वहां आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का जो समय है वो निकला जा रहा है। कहा जाता है कि इसके बाद राजा दशरथ ने माता सीता को दर्शन दिया और पिंडदान करने के लिए कहा। तब माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर फल्गु नदी के किनारे पिंडदान दिया और इस पिंडदान से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली और वो आशीर्वाद देकर मोक्ष के लिए चले गए। तभी से यहाँ पर बालू से पिंडदान देने की परंपरा शुरू हो गई, जो अब तक चली आ रही है। यहाँ प्रेतशिला, रामशिला, देवघाट, अक्षयवट, गोदावरी, पितमहेश्वर, विष्णुपद, सीताकुंड सहित अन्य 54 वेदियों पर तीर्थयात्री पिंडदान और तर्पण करने आते हैं। बता दें कि तीर्थयात्रियों के रहने का यहाँ पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ गांधी मैदान में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा बोध गया के निगमा मोनेस्ट्री सामुदायिक भवन में 10,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, इसी तरह लगभग 500 स्थानों पर भी लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। मेले में पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, बिजली, साफ सफाई, चिकित्सा सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। बताया जा रहा है कि सीताकुंड देवघाट पर प्याऊ बने हुए हैं और विष्णुपद मंदिर गेट के बाहर भी गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। यही नहीं, पाइपलाइन के जरिए भी तीर्थयात्रियों को गंगा जल उपलब्ध हो सकेगा। मेले में तीर्थयात्रियों की भीड़ जमा होगी, इसलिए ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन बनाया गया है। हालांकि तीर्थयात्री ई रिक्शा से मंदिर तक जा पाएंगे। वैसे इस साल काफी कुछ नया भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि माता सीता पथ पर तीर्थयात्री देश की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग से रूबरू हो सकेंगे। यहाँ माता सीता पथ के दीवार पर जल संसाधन विभाग द्वारा मिथिला पेंटिंग कराई जा रही है। इस 8 मीटर लंबी दीवार पर माता सीता के जीवन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में बिजली के खंभों पर पहली बार विद्युत कुचालक पेंट कराया जा रहा है, जिससे दिल्ली से 3,500 रुपए प्रति लीटर के दर से मंगवाया गया है। इससे बिजली के खंभों के संपर्क में आने पर भी करंट का कोई असर नहीं पड़ेगा। यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से ये काफी अच्छी व्यवस्था मानी जा रही है। साथ ही बता दें कि प्रेतशिला सरोवर के निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि सरोवर की सफाई का ध्यान रखा जाए। बताया जा रहा है कि यह सरोवर लगभग 10 फीट गहरा है। इन्होंने कार्यपालिका अभियंता PhD को यह निर्देश दिया है कि 10 से 15 सितंबर के बीच तालाब के पानी को साफ करवाया जाए। इसके अलावा पितृपक्ष मेले के समय भी जब सरोवर का पानी गंदा हो जाए, उस समय भी यात्रियों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए सरोवर के पानी को निकालकर हाई स्पीड वाले मोटर से पानी भरने की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे यात्रियों को शुद्ध पानी मिल सके। पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने ये भी कहा है कि इस स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य इंतजाम रखा जाएगा। प्रदेश की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे साथ इन खबर बिहार पर।